हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आंसर्स क्लासेस में। मैं आर एस शर्मा और ये आपका प्यारा यूट्यूब चैनल आंसर्स क्लासेस। आइए इसमें हम लोग और एक प्रूवमेंट देखते हैं जो ऑप्टिक्स का है। रे ऑप्टिक्स लेके हम लोग चल रहे हैं और अभी से पहले वीडियो में हमने आपको लेंस फार्मूले को प्रूफ करना बताया। ये 1/f इक्वल्स टू 1/b माइनस 1/f का प्रूफमेंट मैंने आपको सिखाया है। अब इस प्रूफमेंट में हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर दो लेंसेस को, जो हमारे पास दो लेंसेस हैं, इनको अगर कांटेक्ट में रख देंगे, पास पास रख देंगे, तो इनकी कंबाइंड फोकल लेंथ कितनी होगी उसको हम लोग इस प्रूफ में देखने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए अंत तक। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कक्षा 12 के लिए, तो आपको जरूर देखना चाहिए। तो आइए यहाँ पे हमने सपोज किया है, सपोज टू लेंसेस L1 एंड L2 आर प्लेस्ड इन द कॉन्टेक्ट एट द सेम प्रिंसिपल एक्सिस। मान लेते हैं यहाँ पर हमारा L1 और L2 दो लेंसेस हैं जो कॉन्वेक्स लेंस हमने ले रखा है, और दोनों को कैसे रखा है, कांटेक्ट में हमने सेम प्रिंसिपल एक्सिस पे रख रखा है। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा है एंड पॉइंट ऑब्जेक्ट O इज प्लेस्ड एंड इन फ्रंट ऑफ द लेंसेस। इन दोनों लेंसेस के सामने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O लिया है, जिसकी, ध्यान से देखिए, यहाँ पे L1 के सामने हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट O रखा है, तो L1 इसकी इमेज कहाँ पे बना देता, आई डैश पे, यानी दूसरी ओर आई डैश पे इसकी इमेज L1 बना देता। बट दूसरा लेंस यहाँ पे मौजूद होने की वजह से इसकी जो इमेज है कहाँ पे बनेगी, आई पे बनेगी। कहने का ये मतलब है, जब L1 ने O की इमेज आई डैश पे बनाई होगी तो L2 इस इमेज को क्या समझ लेता, ऑब्जेक्ट समझ लेता है, और उसकी इमेज कहाँ पे बना देता है, आई पे बन जाती है। यानी आई क्या है, L2 के द्वारा बनाई गई इमेज है। ठीक है, और I डैश क्या है, L1 के द्वारा बनाई गई इमेज है। इस बात को हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, लेट I डैश बी द इमेज फॉर्म्ड बाय द L1 एंड I बी द इमेज फॉर्म्ड बाय द L2। ठीक है, इतना समझ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो दोनों लेंस हैं, क्या बना रहे हैं, इमेज बना रहे हैं, तो हम दोनों लेंसेस के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, लेंस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए हुए इसका प्रूफमेंट हम लोग देखते हैं। तो मान लेते हैं कि पहले लेंस L1 के लिए हम लोग लेंस फार्मूले का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो लिखेंगे यूजिंग लेंस फार्मूला फॉर L1 के लिए हम लेंस फार्मूला लगाएंगे, तो क्या होता है लेंस फार्मूला, 1/f1 लिखेंगे यहाँ पर, इक्वल्स टू 1/v, यानी पहले लेंस के लिए v का काम कौन कर रहा है, v डैश कर रहा है। मतलब L1 पहला जो लेंस है वो इमेज कहाँ पे बना रहा है, आई डैश पे, तो v क्या होता है, पोजीशन ऑफ इमेज, तो हमारी पोजीशन ऑफ इमेज का काम कौन कर रहा है, v डैश, तो यहाँ लिख देंगे v डैश। ठीक है, और माइनस होता है 1/u, तो पहले लेंस के लिए u का काम u ही कर रहा है, तो यहाँ पे u रख देंगे। ये हमारा पहले लेंस के लिए अप्लाई हो गया लेंस फार्मूला। ऐसे ही हम सेकेंड लेंस के लिए यानी L2 के लिए अप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे अगेन फॉर L2। देखो L2 के लिए अप्लाई करेंगे, वहां जाओ अभी, L2 के लिए अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 1/f2 इक्वल्स टू 1/v। देखो 1/v सेकेंड लेंस के लिए v का काम कौन कर रहा है, v कर रहा है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, 1/v करेंगे, और माइनस 1/u होता है, तो सेकेंड लेंस के लिए u का काम कौन कर रहा है, v डैश, यानी कि जो लेंस है हमारा वो पहले के लेंस के द्वारा बनाई गई इमेज को क्या समझ ले रहा है, ऑब्जेक्ट समझ ले रहा है, और उसकी इमेज आई पे बन रही है, तो सेकेंड लेंस के लिए v का काम कौन कर रहा है, v कर रहा है, तो यहां पर हम लिख देंगे, सॉरी v डैश कर रहा है, तो यहां पे लिख देंगे v डैश। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब दोनों हमारे पास F1 और F2 आ चुके हैं, इनको हम कंबाइंड कर रहे हैं, तो इनको एड अप कर लेंगे, तो यहां पर लिखेंगे फ्रॉम एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे, तो देखिए यहां पे मिल जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2। लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ेंगे तो इधर क्या बचेगा, इक्वल्स टू 1/v डैश माइनस 1/u, इसको लिख लिया, और प्लस इसको लिखिए, तो ये हो जाएगा प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे कुछ कट रहा है, 1/v डैश और 1/v डैश, दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, क्योंकि एक माइनस का था एक प्लस का था, तो इधर हमारे पास क्या बचेगा, इधर बचेगा
माइनस का 1/u है, तो इसको पहले लिख लेते हैं 1/v माइनस का 1/u। ये हमारा क्या बचा है 1/f1 प्लस 1/f2 के लेकर। अब देखिए u क्या है, u इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड v इज द पोजीशन ऑफ इमेज। वस्तु की दूरी क्या है v है और ऑब्जेक्ट की दूरी क्या है u है, तो ये कॉम्बिनेशन का है, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 1/f यानी f1 प्लस 1/f2 इक्वल्स टू, ये क्या हमारा फिर से लेंस फार्मूला बन गया, ये बन जाएगा 1/F। यहाँ कैपिटल F का इस्तेमाल इसलिए करेंगे, लिखेंगे वेयर कैपिटल F क्या है तुम्हारे कॉम्बिनेशन, ये जो लेंस रखने के बाद जो कॉम्बिनेशन आया है उसकी फोकल लेंथ को कैपिटल F से लिखेंगे, तो लिखेंगे वेयर F इक्वल्स टू फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन लिख लेंगे। समझ में आ गया है? चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर इनका एलसीएम ले लें तो देखिए ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ऊपर हो जाएगा f1 प्लस f2 और अपान में क्या आ जाएगा f1 f2। ठीक है, इक्वल्स टू इधर 1/f। इसको पलट दें यानी तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा f इक्वल्स टू यानी फोकल लेंथ इक्वल्स टू, ये ऊपर पहुंच जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, यानी f1 f2 अपान क्या f1 प्लस f2। ठीक है, ये क्या आ गया फोकल लेंथ आ गई कॉम्बिनेशन की। क्लियर है? अब अगर हमें इसकी पावर निकालनी हो तो पावर इक्वल्स टू क्या होता है 1/f। तो यहाँ पर देखिए 1/f था ही, इसको हम क्या कह सकते हैं पावर कह सकते हैं, यानी हम यहीं पे लिख सकते हैं p इक्वल्स टू क्या आ जाएगा f1 प्लस f2 अपान f1 f2। ये क्या है, ये पावर है लेंस की, जो दोनों रखने से पावर बनेगी, यानी दो लेंसों को कांटेक्ट में रखने से उनकी जो पावर निकालनी होगी तो ये फॉर्मूला लगेगा, और फोकल लेंथ निकालनी होगी तो ये, जहां पर f1 f2 क्या है पहले लेंस और दूसरे लेंस की फोकल डिस्टेंसेस हैं। चलिए, अगर आपको इम्प्रूवमेंट्स इजी लगा हो और थोड़ी भी हेल्प होती है आपकी स्टडी में तो बस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हर रोज़ आपके लिए मैं एक वीडियो बनाता हूँ और बड़ी मेहनत लगती है। जय हिंद।